अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ सलामत करता हूँ। ज़िंदगी के मुशाहदात मैं आपसे रोज़ाना शेयर करता हूँ। बीच में गुस्से में भी आ जाता हूँ, बीच में मुस्कुराता भी रहता हूँ। ज़िंदगी को समझने की मैंने कोशिश बहुत की, जितनी समझने की कोशिश की उतनी मुश्किल होती गई। कोई बात, क्योंकि मुश्किल और आसान दोनों ज़िंदगियाँ हैं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ, या बारी ताला मुझे अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल रखना। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे पे एहसान किया, करम किया कि मैं अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हूँ। मैं ऑफिस में मेरे साथी हैं मोहम्मद यूनुस। मेरे ज़हन में एक सवाल होता था हमेशा कि जिन लोगों की कम तनख्वाह है उनका गुजारा कैसे होता है, वो निज़ाम कैसे चलाते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो हमारे साथी थे मोहम्मद यूनुस, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया कुछ साल पहले। तो मोहम्मद यूनुस कहने लगे, यार अज़हर हफीज़, अल्लाह ताला ना कुछ लोगों को सब्र दे देते हैं और कुछ के अंदर मज़ीद कमाने की हिरस पैदा कर देते हैं। मैं कहा अच्छा जी। और फिर मैंने ज़िंदगी को सोचना शुरू किया कि जो सब्र वाले थे वो ज़्यादा कामयाब हैं और जो हिरस वाले हैं वो बेचारे, उनके बुरे हालात हुए हैं। मैं ख़बरें में काम करता था 98 में। खुर्शीद एक बच्चा था जो मेरे पास गोलड़े से साइकिल पे आता था, तकरीबन कुछ 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके। 15 किलोमीटर वो साइकिल चलाकर वो सुबह आता था। बहुत एक्टिव और बहुत सिंसियर बच्चा था। मेरी जो बुरी आदत है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो अगर देखूँ कि कोई बंदा सिंसियर है तो मैं उसे हुनर सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ पे डिज़ाइनर और फोटोग्राफ़र था। मैंने खुर्शीद को डिज़ाइनिंग सिखाना शुरू कर दी। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, अखबार को कैसे जोड़ते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं। खुर्शीद बहुत शार्प था। खुर्शीद की तनख्वाह थी 98 में 1600 रुपये, 1600 रुपीज़। मुझे समझ नहीं आती थी कि खुर्शीद का गुजारा कैसे होता है। ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ और मुझे जानने का शौक़ भी है। अब जब खुर्शीद को पता चल गया कि साहब जो है ना वो मेरे से मोहब्बत करता है, तो बैठे थे एक दिन, तो मैं कहा खुर्शीद बेटे मुझे एक बात तो बता, तेरा गुजारा कैसे होता है। पिंडीवाल है, गोला के पास रहता है। मुझे कहने लगा, सर जी बच्चे मदरसे जुलने घरे नहीं मज्जियां ने, दूध उतों आया रहना, सब्जियां घरे नहीं, ए 16 आन जाने से मैं साइकिल इस्तेमाल करना, ए 1600 बचत है जी मेरी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कोई बीमारी शमारी, उन्होंने कहा जी फ्री डिस्पेंसरियाँ ने जगह जगह तो उतों चला जाइए, गोलड़े काफ़ी लोगों बनाई। लेकिन मैं रब के काम में दखल करने की कोशिश की, मैंने मुदाखलत करने की कोशिश की, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और मैंने उसको डिज़ाइनर बना के छोड़ा। उन्हीं दिनों में कोई अखबार आ रहा था, मैंने उस अखबार में उसको उठाकर 8000 रुपये पे डिज़ाइनर भर्ती करा दिया, पेस्टर और डिज़ाइनर भर्ती करा दिया। वो अखबार का लेआउट बनाता था और जोड़ता था। फिर जब एक्सप्रेस आया तो एक्सप्रेस वालों ने मुझे अप्रोच किया कि मैं कुछ लड़के चाहिए डिज़ाइनर, तो मैं तो पीटीवी भी चला गया था उस वक्त। तो मैंने खुर्शीद को एक्सप्रेस में लगवा दिया। राब्ता कम ही होता था। अब खुर्शीद जो था वो, मेरे ख्याल में उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब उसकी 14,000 रुपीज़ तनख्वाह हो गई थी। तो एक दिन मुझे पता चला कि खुर्शीद जो है ना वो रिज़ाइन करके चला गया। अब मैं खुर्शीद को तलाश भी करता था कि खुर्शीद मुझे मिल जाए और मैं उसे पूछूं कि क्या हुआ कि तुमने एक हुनर सीख कर ये क्या किया। तो एक दिन G10 के पास से मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक बंदा जा रहा था, मुझे लगा ये खुर्शीद है। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, मैंने आवाज़ लगाई खुर्शीद। खुर्शीद जो है मुड़ा और कहा उस्ताद जी बोस किधर। और मैं कहा मेरी जान उस्ताद,
दे बच्चे नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने तो गाड़ी में साहब उठा लिया। कहने लगा सर जी तुसा की तो पता है माड़ा खर्चा कोई नहीं, बच्चे मदरसे जुलने, घरें सब्जियां घरें ना दुद्ध मजियां अपनियां ने, साइकिल ते मैं सफ़र करना, वो सारे पैसे बचू सी जी। मैं उसदे काफ़ी प्लाट खरीदे जी, 5 मरले ने 10 मरले ने, मैं प्रॉपर्टी के काम च आ गया, मेरे को बड़े अच्छे पैसे हो गए सर जी। फिर मेरे नाल सारे रिश्तेदार नाराज़ होना शुरू हो गए, कोई मेरे को 50,000 मंगे, कोई 10,000 मंगे, मेरे को होंदे ही नहीं, मैं तो प्रॉपर्टी चला दिंदा सी, तो मैं उन्होंने मदद कर नाराज़ हो जाए। तो यह हूँ ना कुछ दिनों तो मेरी बीवी नाराज़ होके ते ससुराल गई हुई है, ਉਹਦੇ भाई ने मेरे को 5 ਲੱਖ रुपये मंगे सी। मैं उन्होंने कहा मेरे को नहीं है, तो नाराज़ होकर चली गई। तो मैं गुस्से दे विच नौकरी तो इस्तीफा दिता कि यार ये तो मेरे नाल जिंदगी कभी नाराज़ ही नहीं हुई, ना इन्हें मेरे नाल कभी उच्ची बोली है, यह पैसा ही है जिहदी वजह मेरा मसला आ रहा है, क्योंकि मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं। देन आई रियलाइज़ कि जो सब्र है इसमें ज़िंदगी आसान है, और जब हम अपनी सहूलतें बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होगा। कल बिजली का एक बिल जमा कराया, हमने घर में एसी बहुत महदूद कर दिए हैं, उसके बावजूद बिल काफ़ी मकदार में आया। जिस बच्चे के हाथ वो मैंने जमा करवाने भेजा अपने स्टाफ के, उसकी तनख्वाह उससे आधी थी। मैंने उसको बुलाया, फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत बेवकूफ़ी की, मुझे ये खुद जमा कराना चाहिए था। मैंने उसे कहा बेटे किसी को बताना नहीं कि मेरा बिल इतना ज़्यादा आया है, तो लोग परेशान होंगे। असल में मैं उसी को तसल्ली दे रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो डिप्रेशन में आए कि मेरी तो इतनी तनख्वाह नहीं है जितना इनके बिजली के घर का बिल है। पहले मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ, आज मैं अपने कमरे में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि एक एसी कम चले। उसकी वजह कि हमें सब्र और शुक्र के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। पहले मैं गांव में 2 कमरों के घर में रहता था। एक माँ मेरी बहुत सखी दिल थी, एक कमरे में वो खुद रहती थी और एक कमरा उन्होंने मेरे चचा चाची और उनके बच्चों को दिया हुआ था। किचन एक था, उसी को इस्तेमाल करते थे, स्टोर भी एक था, बरामदा एक था। अच्छा, बड़ी हंसी खुशी रहते थे। जिस तरह आजकल हम सो रहे हैं 4 पहिए कमरे में डाल के, उसी तरह हम सारे एक कमरे में 4 पहिए डाल कर सोते थे। अच्छा, मोहब्बत ज़्यादा थी। फिर घर बड़े होना शुरू हो गए। अब मैं एक 5-6 कमरों के घर में, जिसमें डाइनिंग भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, और उसमें मैं रहता हूँ। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि हम एक बड़े घर के चक्कर में, मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस घर को बड़ा समझता हूँ। मेरा ख़्याल है कि अगर एक कमरा हो कहीं पे तो मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मेरी ज़रूरियात ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि शायद मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उन्हें बहुत दफ़ा बताया कि मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं हरीस नहीं हूँ, मुझे पैसे जमा करने की नहीं है, मैंने कभी पैसे इकट्ठे नहीं किए। पहले मेरी घरवाली में से थोड़ा सा तंग होती थी इस बात से, मेरी आदत से। अब वो भी मेरे जैसी हो गई है। अगर वो जमा कुछ कर भी ले, क्योंकि मेरा हिसाब किताब सब उसी के पास होता है, मेरी अकाउंटेंट भी वही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म है तो वज़ीर ख़ज़ाना भी वही है, तो बेचारी ने जो सेव किया होता है ना, वो ब्लैक मेल होकर मुझे दे देती है, क्योंकि मेरे ब्लैक होने का मुझे फ़ायदा ये है कि मेल हो जाता है। वो सॉरी, ईमेल और ब्लैक मेल जो है ये दोनों मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, लेकिन वो जज्बात में बह कर वो पैसे पेश कर देती है कि जी ये हमने सेविंग की थी, तो जाएँ जाके मौज करें। अगर आपके पास छत है और आप 3 टाइम का 2 टाइम का खाना खाते हैं, तो आप बहुत खुश नसीब लोगों में से हैं। शायद दुनिया में 10-15% लोग हैं जिनमें आपका शुमार होता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हर खाने में पिज़्ज़ा खाना बहुत कोई अमीरी है, तो माफ़ कर दें, सेहत की बर्बादी है सिर्फ। फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो पेट के मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो अगर आप कहेंगे तो मैं किसी एक अलग सेशन में उनकी पूरी लिस्ट बता दूंगा कि उनका खाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये पिज़्ज़ा खा तो लिया जाता है, इसको वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इससे ज़्यादा आसान तर्जुमा मैं कर नहीं सकता। तो कोशिश कीजिए आसान फूड खाइए। सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे जायके बहुत ज़्यादा जल्दी महसूस होते हैं, लेकिन अब जो पता चला कि ब्राउन ब्रेड और उसमें उबला हुआ अंडा जो है ना, ये दुनिया की हसीन तरीन डिश है। और अगर आपको जो है एक एप्पल और एक आड़ू मिल जाए तो भी इतनी कोई बुरी ग़िज़ा नहीं। जितना ज़िंदगी को आसान रखेंगे उतनी आसानियाँ होंगी, उतने अखराजात कम होंगे और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। हम अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बनाने पे चले हुए हैं और चलते जा रहे हैं। मुझे वो वक़्त भी याद है जब मेरी वालदा की तनख्वाह टोटल 80 रुपीज़ होती थी। वो स्कूल में पढ़ाती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो शायद उनकी पेंशन थाउजेंड्स में थी, तो वो कहती थी इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं आती थी जितनी मुझे पेंशन आती। लेकिन हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चलता था। मैं अभी सीनियर पोजीशन पे काम करता हूँ। मुझे याद है कि हम जब दूध वाली सेवइयाँ खाते थे उसके ऊपर देसी घी डाल के खाते थे, तो उसका जो देसी घी बुलबुले की शक्ल में या ऑयल की शक्ल में ऊपर तैरता था सेवइयों के, उसको